नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं RI बिबिसार, जो कि पहली बार ITP कोर्स कराने जा रहा है। इस RI में क्या क्या और कितनी सीटें हैं, किस स्टेज की आपकी पढ़ाई होगी, काउंसलिंग कैसे होगी, ओपन होगी या फिर आपका क्लोज होगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। RI बिबिसार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है और इस नोटिफिकेशन को जानने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि अगर जो भी स्टूडेंट एनसीटी 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके जो भी भाई बहन रिश्तेदार हैं, उन तक इस वीडियो को आप लोग जरूर पहुंचाइएगा कि प्रिस्टाइन क्लासेस गुरु बैच 3.0 के द्वारा अपना 2027 का बैच जो है लॉन्च कर चुका है। अब यहां पर तैयारी शुरू हो चुकी है। बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करना होगा प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप को, या फिर दिए गए नंबर 7309733765 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे साफ तौर पर देख सकते हैं आपका रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर के द्वारा। जी हाँ, RI बिबिसार, जिसको भुवनेश्वर के नाम से भी आप लोग कह सकते हैं। यहां पे अगर बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर बोला गया है कि कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी या +2 एग्जामिनेशन, यानी कि 12th में जो है आपके 50% मार्क्स होने कंपलसरी है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के आप होंगे। ये चीजें जो है आपको साफ तौर पे बोली गई हैं। साथ ही यहां पर यह भी बोला गया है कि आपको जो है एनसीटी का जो एग्जामिनेशन होता है, इस एनसीटी के एग्जामिनेशन में 2026 में अपीयर होना जरूरी है। अगर आप अपीयर नहीं हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही 7 सब्जेक्ट में भी आपका अपीयर होना कंपलसरी यहां पर भी रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास 12th में आपका क्या क्या विषय होना चाहिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, क्लास 12th आपका जो है वह साइंस बैकग्राउंड से रहा है, तो साइंस वालों के लिए साइंस स्ट्रीम ऑफ क्लास 12th विद द सब्जेक्ट इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अप्लाइड मैथ, स्टैटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोलॉजी, यानी कि या तो आपका पीसीएम होना चाहिए या तो आप पीसीबी के होने चाहिए। ये साफ तौर पे आपके बोले गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो भी वही बायो वाले ही सब्जेक्ट आपके हैं। बाकी यहाँ पे ये सब चीजें बोल दी गई हैं कि कंप्यूटर अगर आपने पढ़ा हुआ है 12th में तो आपके नहीं चाहिए। यहाँ पर साफ बोला गया है कि या तो पीसीएम या तो पीसीबी, ये 12th में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। आर्ट्स के लिए यहाँ पर बीए बीएड के लिए बोला गया कि कोई भी स्ट्रीम के आप हो, चाहे साइंस के हो या आर्ट्स के हो या फिर कॉमर्स के हो, आप एलिजिबल रहते हैं। क्योंकि यहां पर आप देखेंगे RI बिबिसार में तो 2 ही आपके कोर्स चलते हैं, एक बीए बीएड, एक बीएससी बीएड का। ठीक है, अब यहां पर बोला गया स्टूडेंट मस्ट हैव अपीयर्ड इन एनसीटी 2026, यानी 2026 के एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना जरूरी है। बीएससी बीएड प्रोग्राम यहां पर बोला गया है कि एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन सब्जेक्ट या लैंग्वेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ITP कोर्स, यानी डोमेन सब्जेक्ट जो आपका एनसीटी का होना चाहिए उसमें कॉम्बिनेशन नहीं मांगा है। ये अच्छी बात आप लोग के लिए किया गया है। इसमें एक सब्जेक्ट बोला गया है कि आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसे या तो आपका फिजिक्स डोमेन हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो या मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, ये आपके होने चाहिए। ठीक है, या फिर इसके अलावा जो है बोला गया है बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, ये इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वे स्टूडेंट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपने डोमेन में या तो कंप्यूटर लिया होगा या तो इन्वायरमेंटल साइंस लिया होगा। ठीक है, वो भी यहां पर एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा बीए बीएड आपका डोमेन में एक ज्योग्राफी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपने जरूर लिया हो। इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपके पास होना चाहिए, या तो आपका ज्योग्राफी डोमेन में होना चाहिए, या तो लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर या फिर डोमेन में ज्योग्राफी, अगर आपको बीए बीएड करना है तो। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसके बाद यहां बोला गया है कि इंस्टीट्यूट्स ऑफर ITP 4 ईयर कोर्स जो आपका यहां पे कराया जा रहा है, इसमें क्या क्या आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो बोला गया है आपका मेजर बोला गया है कि मेजर सब्जेक्ट आपको क्या क्या मिलेंगे। यहां पे आपको बॉटनी मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो बायो वाले होंगे उनको जो है CBZ, ठीक है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, इसका कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है, या फिर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मिल सकता है, या फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मिल सकता है। ठीक है, वही बायो और
मैथ वाले के लिए सेम कॉम्बिनेशन है जैसा आपको भोपाल वाले में दिख रहा होगा। इसके बाद माइनर में जो आपको क्या मिल सकता है, मान लिया आपने यहाँ पर ले लिया, क्या कहते हैं इसको, बॉटनी ले लिया आपने, तो बॉटनी ले लिया तो आप केमिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है, या जूलॉजी ले सकते हैं, मैथ और फिजिक्स नहीं ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा माइनर तौर पर। वहीं बीए बीएड में बात करते हैं तो इंग्लिश और ज्योग्राफी आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इंग्लिश से करिए अपना बीए बीएड या फिर आप ज्योग्राफी से करिए, यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेजर का। माइनर के पास आपके पास काफी ऑप्शन है, जैसे बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, उड़िया, पॉलिटिकल साइंस, ये आपके पास माइनर में है, लेकिन मेजर आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मेजर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी या इंग्लिश ही मिल रहा है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद तो है मीडियम। आप जब आईटीपी का कोर्स करेंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाएगी, तो हिंदी मीडियम वाले दूर रहिए भैया, अगर हिंदी मीडियम से आप हैं तो इस यूनिवर्सिटी से यानी इस आरआई से आप दूर रहिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले सर्वाइव थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है या सर्वाइव नहीं कर पाते इंग्लिश में, तो इसमें आप एडमिशन के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि 4 साल कोर्स कोई 1 साल का या 1 महीने का नहीं है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए लगेगी। साथ ही यहाँ पर ड्रॉप के बारे में बोला गया है, क्या ड्रॉप कितने साल का होगा, तो 2 साल का ड्रॉप रखा गया है, 24 और 25 का ड्रॉप आपका रखा गया है। 2 साल का ड्रॉप है तो आप एलिजिबल है, 2 साल से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, जैसे आरआई भोपाल में रखा गया है। इसके बाद आपको कौन से कोर्स मिल रहे हैं, तो 2 कोर्स होगा यहाँ पर, बीए बीएड, बीएससी बीएड, स्टेज 2 है, 2 स्टेज, एक आपका मिडिल स्टेज है, दूसरा आपका सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। मिडिल स्टेज का मतलब होता है 6 to 8 और सेकेंडरी स्टेज का मतलब होता है 9 to 12, ठीक है। तो दोनों में बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड है, इसमें भी 50 सीट है और यहां भी 50 सीट है, यहां भी 50 सीटें हैं आपकी और यहां भी 50 सीटें हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पे बात किया जाए आपका सीट मैट्रिक्स की बात किया जाए बीएससी बीएड का, ठीक है, बीएससी बीएड की बात किया जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी और जूलॉजी, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये पीसीएम वालों के लिए है, ठीक है। और यहां पर अगर बात किया जाए कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से आप ले रहे हैं और बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें आपको यहां पर बायो वाले मिल जाएंगे, तो सभी में 10-10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आप बात समझ में, सभी में 10-10 सीटें हैं और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीट है, ये सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है। अब बात करते हैं बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज का, तो बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज में ज्योग्राफी में 25 सीटें हैं और इंग्लिश में 25 सीटें हैं, तो काफी ज्यादा सीटें हैं, अन्य आरआई के मुकाबले यहां पर देखेंगे तो काफी ज्यादा सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आपका मिडिल स्टेज की बात करते हैं, तो यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी यहां पर है, तो यहां पर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को उतना आवश्यकता होती नहीं है, तो 10-10 सीटें सभी को यहां पर दी गई है। उसी प्रकार से मिडिल स्टेज में भी ज्योग्राफी और इंग्लिश का ही ऑप्शन है, 25-25 सीटें आपकी दोनों में बांटी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन फॉर्म और स्कोर कार्ड, एनसीटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो भरा हुआ था और एनटीए का स्कोर कार्ड आपको जरूरी है, क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपके वह 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2026 से होना चाहिए, ठीक है, यानी 31 मार्च 2026 के बाद का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो या ओबीसी का हो या एससी एसटी का हो, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा बोला गया है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोला गया है और यहां पर बोला गया है पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट यहां पर बोला गया है, इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट यहां पे मांगे गए हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, यानी अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं यहां पर एडमिशन कराने तो आपको यहां पर एडमिशन मिलेगा तभी जब आप किसी मतलब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट तभी चाहिए जब आप उत्कल यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, तो लाजिमी सी बात है आप पढ़े ही हैं तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन एंटी रैगिंग आपको आपके पास होना चाहिए, एंटी रैगिंग मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा एफिडेविट आपके पास होना चाहिए, वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए आपको सीएमओ लेवल का, यहां बोला गया सीएमओ लेवल का आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है रिलीविंग ऑर्डर इन केस द कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड, वैसे तो एम्प्लॉयड कोई है नहीं, अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां से आपका रिलीविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैसे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड आपको चाहिए
और फोटोग्राफ 3 फोटोग्राफ यहाँ पे मांगा गया है। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं सभी का 3 सेट आपके पास होना चाहिए, जीरोक्स कॉपी, और आपका सिग्नेचर सभी पे होना चाहिए, ये बोला गया है। साथ ही जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट भी करना होगा जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे। फीस की बात किया जाए तो यहाँ पर 14,155 रुपए आपकी फीस यहाँ पे है, केवल और केवल इंस्टीट्यूशन फी पर एनम, यानी 1 साल की जो फीस है वो 14,155 है। इसके अलावा भी और भी फीस है, वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे कॉशन मनी आपकी 1100 रुपया है, ये आपका रिफंडेबल है जब 4 साल कोर्स कर लेंगे। तो हॉस्टल फीस जो है वह आपका अवेलेबल है, 13,520 रुपए आपका है। यूनिवर्सिटी फीस इसके अलावा 230 रुपए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत कम फीस में आप एक बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी यही आपकी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद करते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अलग से तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।